पर समाज सेवी जस सिंह अन्ना ने प्राथमिक विद्यालय मानिकपुर विकासखंड बरसठी जनपद जौनपुर में संबोधित करते हुए कहा कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। अगर जो बच्चा हिंदी से अछूता रह जाएगा वह एक मूर्ख की तरह, पागल की तरह विचरण करेगा। इसलिए हिंदी में पढ़ना अनिवार्य है, हिंदी में बोलना अनिवार्य है और हिंदी में ही मेडिकल की पढ़ाई भी करना अनिवार्य की जा रही है। हिंदी में डॉक्टर, इंजीनियर सभी पढ़ाई करनी अनिवार्य है। समस्त बाल हंसों से उन्होंने ये आग्रह किया कि आप लोग अपनी मातृभाषा हिंदी में ही शिक्षा ग्रहण करें और हिंदी में ही पढ़ें। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए बताया भी कि पौधे कहाँ से भोजन बनाते हैं और पानी कहाँ से पीते हैं। यह सब अगर इन्हें हिंदी में सिखाया जाएगा तो ये बहुत ही तेज़ी के साथ सीखेंगे और अन्य भाषाओं में इसके बाद में सीखें। समस्त भाषा से अच्छी हमारी हिंदी भाषा है, क्योंकि जितने भी हमारे राष्ट्र को प्रेम करने वाले लोग हैं उन्होंने ज़्यादातर हिंदी भाषा को ही ज़्यादा महत्व दिया है। अपनी मातृभाषा हिंदी को मैं प्रणाम करता हूँ। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि हम सब हिंदी भाषी हैं और यदि हमें हिंदी नहीं आता तो हम सब विकास नहीं कर पाएंगे, देश उन्नत नहीं कर पाएगा और विश्व में अपनी हिंदी भाषा का प्रचार भी नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि देखो, अंग्रेज लोग कितनी तेज़ी से, तीव्र गति से विकास कर रहे हैं क्योंकि वो अपने भाषा को महत्व देते हैं। उसी तरीके से हमें भी अपनी भाषा को महत्व देना चाहिए। जबकि हम उनके बेटे उनके अमेरिका में इतनी तेज़ी गति से हिंदी का प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें इसके लिए पूरे विश्व में हिंदी का पहले प्रचार करना पड़ेगा। उसके बाद तब हम अपने हिंदी भाषा का अन्य किसी जगह पर प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने आप में अपने भाषा को महत्व देना पड़ेगा। तो जैसे आज अंग्रेजी की ललच सबको लगी है, कल हमारी हिंदी भाषा का भी उतना ही महत्व होगा, क्योंकि हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा है। बालबच्चों को ये आप सबको कह रहे हैं कि पहले अपने घर से पहाड़ा, गिनती, सब हिंदी में पढ़ के आइए और हिंदी में पढ़ने के बाद तब आगे मास्टर जी से अंग्रेजी पढ़िए। आज हिंदी दिवस है, पूरे विश्व में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, तो सबसे ये आग्रह है कि हिंदी आप पढ़े, हिंदी में बेहतर समझ ले। मास्टर से हिंदी में एक बार वही चीज समझ ले, फिर वही चीज मास्टर से कहते कि इंग्लिश में बता दीजिए। एक पेड़ के बारे में मैंने कहा, उदाहरण दिया कि पेड़ कहाँ से भोजन बनाता है, मास्टर जी आप हमको बता दो। तो पेड़ के बारे में हिंदी में ही मास्टर जी से पूछो कि कहाँ से भोजन बनाता है, कहाँ भोजन रखता है, कहाँ उसका रसोईया होता है, कहाँ वह अपना पौष्टिक तत्व छिपाते रखता है कि अगर एक दिन नहीं बनाया तो दूसरे दिन कहाँ से पाएगा, पानी कहाँ से पीता है और फिर हमको कहाँ से बनाता है, कहाँ से देता है। ये हिंदी में सीख करके ये कहीं बात, फिर वही चीज अंग्रेजी में सीखो, देखो दोनों भाषाओं का ज्ञान हो जाएगा और आप निश्चित ही विद्वान हो जाएंगे। इसलिए हमारे क्षेत्र के माननीय प्रधान साहब जी आए हुए हैं, सुरेश गौतम जी, और हमारे क्षेत्र के मिलन सिंह जो बहुत बड़े नेता हैं और इस जनपद में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो इनके व्यवहार से न परिचित हो, वो भी हमारे पास बैठे हुए हैं। हम इनका सादर वंदन अभिनंदन करते हैं। और हमारे जो गुरु जी बैठे हुए हैं वो बहुत विद्वान है, यानी पीसीएस कई बार दे चुके हैं। जो कई बार पीसीएस देता है तो जान लो कि पीसीएस हो गया। इतने विद्वान है कि उनको इतनी किताबें पढ़ाई की याद है कि संभव नहीं है। कई बार इन्होंने पीसीएस तय किया है, इसलिए पूरे विश्व की पढ़ाई इनको पढ़नी होती है। तो ये आपके सामने बहुत विद्वान है, हम इनका सादर वंदन अभिनंदन आपके विद्यालय में करते हैं। ऐसे शिक्षक आपके विद्यालय में है और आपकी ऊंची शिक्षा होगी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम हिंदी का पढ़ेंगे, हिंदी में सम्मान करेंगे, हिंदी में दूसरे को भी समझाएंगे, इसके बाद हम अन्य भाषा पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों।